नमस्कार, नेशन वन के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल डॉक्टर के पॉल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने 3 मुद्दों का जिक्र किया है। राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने देश में अराजकता का माहौल बना दिया। साथ ही पूरे देश में महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अत्याचारों की घटनाओं से महिलाओं में भय का माहौल है। कांग्रेस ने हाल ही में धारचूला विधायक हरीश धामी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों और चुने हुए प्रतिनिधियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज जो पूरे देश के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उन पर लगातार बलात्कार हो रहा है और बलात्कार के बाद जघन्य हत्याएं जो हो रही है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है और देश का जो चौकीदार है वो देश का चौकीदार सो रहा है। तो हमने कोशिश करी, अपने जो ज्ञापन हमने दिया कि हम उस चौकीदार की नींद जो है उसको नींद से जगाने का काम करें। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने सोमवार को दिल्ली में नमामि गंगे की समीक्षा के दौरान उत्तराखंड में गौमुख से लेकर हरिद्वार तक स्वीकृत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और गंगा में गिरने वाले नाले टैप करने का कार्य इस साल दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि कंपनी का काम प्रगतिपूर्ण नहीं था, जिस वजह से केंद्रीय मंत्री ने कड़ा निर्णय लेते हुए स्वीकृत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, उच्चीकरण और नाले टैप करने का कार्य दिसंबर तक पूरा करने को कहा है। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। तय किया गया क्योंकि वो कंपनी का काम प्रगतिपूर्ण नहीं था और इसलिए बहुत कड़ा निर्देश माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने लिया है और जो दूसरे काम है उसके संचालित होते रहेंगे। मुख्य कार्य जो ये कार्य जो चल रहा था, इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए उनकी जो निविदा समाप्त करने के निर्देश दिए। नेशन वन ब्यूरो। उत्तराखंड में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम कल शुरू होगा, जिसे देवभूमि डायलॉग का नाम दिया गया है। इसकी पहली कड़ी में 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास में देवभूमि डायलॉग कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री प्रदेश भर से आए करीब 500 युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम में कई जाने माने वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जो विभिन्न विषयों पर युवाओं से रूबरू होंगे। एक और जहां पद्मश्री अनिल जोशी हिमालय संभावनाओं का संसार विषय पर अपने विचार रखेंगे, तो वहीं हार्क संस्था के डॉक्टर महेंद्र स्थानीय संसाधनों द्वारा रोजगार की संभावनाएं विषय पर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा भी कई वक्ता प्रदेश के विकास को लेकर अपने विचार रखेंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान देगा। बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि उत्तराखंड के विकास में हर किसी को भागीदार बनाया जाए। पहले चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से बातचीत की शुरुआत की। उसके बाद आपकी राय आपके बजट में उन्होंने स्वयं राज्यों के जिलों में जाकर अलग अलग वर्गों से बातचीत कर उनके विचारों का समावेश कर एक बेहतरीन बजट इस प्रदेश को दिया है। और तीसरे चरण में देवभूमि डायलॉग और इसकी टैगलाइन है संकल्प नए उत्तराखंड का। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुड़की के पनियाला गांव के जंगल में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को रुड़की से हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि घायल बदमाश मोनी उर्फ सुखवेंद्र रुड़की की 25 लाख की ATM लूट में शामिल था। वहीं बदमाश 1 साल पहले भी पंजाब के एक बैंक में लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। बदमाश के पास से पुलिस ने 50,000 की नकदी, एक बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। गत दिनों एक्सिस बैंक के कैश वैन से गार्ड को गोली मारकर जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया था कुछ अपराधियों के द्वारा, उस संबंध में एक अभियुक्त मिंटू उर्फ राजेंद्र वर्मा निवासी झबरेड़ा को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके द्वारा ये सूचना दी गई कि आज घटना में शामिल
एक अन्य अभियुक्त मुनि उर्फ सुखविंदर सिंह निवासी लेबर कॉलोनी लुधियाना आज पार्ली गुज्जर पनियाला रोड से होते हुए कलियर जाने वाला है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर गंगनहर, इंस्पेक्टर मंगलौर और झबरेड़ा थाने की टीम को अलग अलग स्थानों पर चेकिंग के लिए लगाया गया था, जिसमें दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक सिल्वर कलर की पुलिस को चेकिंग करते हुए देख के वापस मुड़ गई और भागने का प्रयास किया, जिसकी सूचना तत्काल इंस्पेक्टर मंगलौर द्वारा इंस्पेक्टर गंगनहर व अन्य लोगों को दी गई। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कमलेश अग्रवाल MIC सदस्य नगर निगम जबलपुर की ओर से राकेश सिंह को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड राज्य के कई जनपदों में कैश न होने की वजह से यात्रा में इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। यात्रा के प्रमुख पड़ाव ऋषिकेश में भी बीते कई दिनों से ATM तो खुले हैं, लेकिन उनमें कैश नहीं है और नो कैश का बोर्ड लगा है। ऐसा ही हाल हरिद्वार का भी है। हरिद्वार में तमाम हाईवे पर जितने भी ATM हैं खाली पड़े हैं। हरिद्वार के हर के पेड़ी के आसपास के ATM भी खाली हैं, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वित्त मंत्री प्रकाश पंत भी पैसों की कमी को कबूल रहे हैं। प्रकाश पंत की माने तो सरकार इस मामले में बेहद संजीदा है और इसको लेकर RBI सहित तमाम बैंक के अधिकारियों के साथ वह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैश मैं यहाँ पे 2-3 ATM में गई हूँ, कहीं पे भी कैश नहीं है। इस पर भी प्रॉब्लम है। आगे भी सर्वर प्रॉब्लम है, सारे ATMs में प्रॉब्लम है। विधानसभा यहीं पे है, फिर भी कहीं पे भी कैश नहीं है, कहीं पे भी सारी ATMs में प्रॉब्लम्स है। ये अस्थायी संकट है, क्योंकि जो कैश फ्लो है और उसमें जो विड्रॉल और डिपॉजिट है, इन दोनों के मध्य बड़ा गैप आ रहा है, जिसके चलते हुए ये परेशानी आई है। और उसमें निर्देशित किया गया है सभी बैंकों को कि वो इस अस्थायी संकट से उभरें और लगातार हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उनके माध्यम से जो डिमांड की गई है वो डिमांड भी पूरी की जा रही है, क्योंकि यात्रा मार्ग चालू हो चुका है, यात्रा कल से चालू हो रही है और इसलिए दिक्कत ना आए, इस बात को कड़ाई से निर्देशित किया गया। नेशन1 ब्यूरो। वहीं यूपी की योगी सरकार जहां अपराधों पर लगाम लगाने के दावे करती नहीं थक रही है, तो वहीं लगातार अपराधी हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला जनपद पीलीभीत तहसील कलीनगर थाना माधोटाडा का है, जहां एक 7 वर्षीय बच्ची के क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बच्ची के परिजनों का कहना है कि कई दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और कई दिन बीत जाने के बाद आज उनको बच्ची का शव खेत में पड़ा मिला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये थाना माधोटाडा का प्रकरण था। इसमें उसी दिन उसके फादर ने सूचना दी थी कि इस पर समुचित धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था। और इसी दौरान ये आज सूचना मिली पुलिस को कि एक छत बिछत बॉडी इस तरह से वहाँ पर है। परिवार वालों ने भी बताया, अपनी जो बता रहे हैं कि वो उन्हीं की बच्ची की है। इस पर पुलिस मौके पे आई और अपनी आवश्यक कार्रवाई कर रही है। 12 तारीख से 8 बजे जो है लापता है। हम तो जैसे गेहूँ कटवाते थे तो घर पर फिर देखावारी करी, फिर सरकारें जो है फिर सूचना थाने में दी, तो वहाँ से व्यू आए, फिर देखावारी करी, उन्होंने देखा तो बात करे। तो आज जो है कपड़ा मिले जो खेत कटो रात गांव पंजर, वहाँ कपड़ा मिले तो वहाँ से फिर समझ लो ये हड्डी मिली, खपड़ी मिली जहाँ तहाँ। हाँ, तो उन बालकनी वाली जी ने बताओ। पीलीभीत से ब्रह्मपाल सिंह की रिपोर्ट।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्किल इंडिया के तहत चले कार्यक्रम का आज समापन हो गया। वहीं स्किल इंडिया के समापन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। स्किल इंडिया के तहत आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को आज सम्मानित करने के साथ पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन राशि भी दी गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को लेकर चमोली और पिथौरागढ़ में टाटा के सहयोग से खुले ट्रेनिंग सेंटरों में प्रदेश के युवा हुनर सीख कर रोजगार पा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 तक 1 लाख युवाओं को स्किल इंडिया के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा ये मानना है कि युवा ही उत्तराखंड राज्य के भविष्य के निर्माता हैं और इसलिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो भविष्य के निर्माताओं से कर रहा हूँ। और ये युवा जो यहाँ पर आए हैं पूरे राज्य से ये सिलेक्टेड युवा हैं जिनके बारे में जानकारी ली गई और ये कोशिश की गई है कि ये गैर राजनीतिक लोग हों। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम समाज के बारे में क्या सोचते हैं वो सरकार को उसकी फीडबैक दें। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। और बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।